Hello everyone and very welcome to the study era again. So today our agenda is about social contractualist Thomas Hobbes एंड जैसा कि हम जानते हैं कि थॉमस हॉब, जॉन लॉक और रूसो, इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने कॉमन चीज़ पे अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। इन तीनों ने, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जॉन जीकिस रूसो। तो आज हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद थॉमस हॉब्स। देखिए, पहले क्या है कि जो थॉमस हॉब्स है, एक 3 क्वेश्चंस वो अराइज करते हैं कि अगर स्टेट है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक स्टेट की बात हो रही थी कि स्टेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टेट है तो क्यों होना चाहिए, और अगर स्टेट है तो स्टेट के होने के बाद क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों को मिली जो स्टेट के होने से पहले, मतलब जब स्टेट नहीं था तब नहीं थी, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। ओके, सो 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि वाई डू वी नीड अ स्टेट, हम स्टेट क्यों चाहते हैं, मतलब क्यों ज़रूरत है स्टेट की, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, स्टेट की ओरिजिन क्या है, और वाई वी शुड ओबे द स्टेट एंड टू विच एक्सटेंट, मतलब कि हमें स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए और कितनी हद तक उसे ओबे करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थॉमस हॉब्स कौन थे, उनका बर्थ कहाँ कब हुआ। तो चलिए देखते हैं। उनका बर्थ 1588 इंग्लैंड में हुआ। एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे वो, फिर भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे फ़िलासफ़र टाइप थिंकिंग थी उनकी, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जहाँ से वो बहुत अच्छे तरह से पढ़कर वहाँ से निकले। और उसके साथ ही साथ वो एक रॉयल सन, कैवेंडिश फैमिली के रॉयल सन विलियम कैवेंडिश को वो ट्यूशन देते थे, यानी उनके ट्यूटर थे, एक रॉयल सन के ट्यूटर थे वो, और इसी वजह से वो मोनार्क के सपोर्टर भी हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बैकग्राउंड थॉमस हॉब्स के बारे में। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि उनका जो बर्थ है वो इंग्लैंड 1588 में हुआ था। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट की, और उसके साथ साथ कैवेंडिश फैमिली, यानी कि एक रॉयल फैमिली थी वो, उसके उनके जो रॉयल सन है था वहाँ का, तो उन्होंने उसे ट्यूशन भी दिया, और इसीलिए वो मोनार्क के सपोर्टर भी थे। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि 1642 टू 51 के बीच हुआ। ये वॉर था मोनार्की और पार्लियामेंट की पावर्स को लेकर, कि एक्चुअल पावर जो है वो मोनार्की के पास होना चाहिए और पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। तो इसी चीज़ को बेस बनाकर ये जो इंग्लिश सिविल वॉर थी वो हुई, और सिचुएशन इस कदर ख़राब हो गई थी क्योंकि जो चार्ल्स वन थे उस टाइम के रूलर, मोनार्क इंग्लैंड के चार्ल्स वन, वो हमेशा से मोनार्की को सपोर्ट करते थे, और बहुत ही बुरी तरह से। मतलब एक मोनार्क होता है जिसे अपनी प्रजा की बात माननी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, और उसके लिए उनके बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। बट चार्ल्स वन वाज लाइक कि वो अपने आप को फुलफ़िल करने में लगा रहता था, और जो चार्ल्स वन थे वो अपनी बहुत ही एक लग्जरियस लाइफ अलग से जी रहे थे। तो इसीलिए लोग वहाँ पे बहुत गुस्से में थे मोनार्की को लेकर और उनके मोनार्क को लेकर, यानी चार्ल्स वन को लेकर। इसीलिए जब सिविल वॉर क्रिएट हुआ तो पार्लियामेंट के चलते मोनार्क को, यानी चार्ल्स वन को बीहेडेड कर दिया गया, और मोनार्की अबॉलिश हो गई। और ये जब आप सोच सकते हैं कि जब चार्ल्स वन, यानी कि वहाँ का मोनार्क जब बीहेडेड कर दिया गया, तो कितनी गंदी और कितनी ख़राब कंडीशंस वहाँ की हो गई थी। तो जो लोग मोनार्क के सपोर्टर्स थे वो तो उन पे भी एक तरह से ख़तरा मंडरा रहा था। और हम बात कर रहे हैं हॉब्स की, तो हॉब्स के बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि वो मोनार्क के सपोर्टर थे, मोनार्की के सपोर्टर थे, इसलिए वो वहाँ से फ्रांस भागकर चले गए अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। ऑल्दो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जिसके सपोर्टर हैं उसे वो छोड़कर जा रहे हैं, बट अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए वो वहाँ से भागकर फ्रांस चले गए। जो हॉब्स थे वो, अब क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेट लोग देख रहे थे कि क्या कंडीशन हो रही है, पार्लियामेंट है, मोनार्क है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है पावर्स की। तो ये जो हॉब्स थे वो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे कि अगर स्टेट की क्या ज़रूरत है, स्टेट को क्यों ओबे करना चाहिए। तो इसके आंसर्स उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। वो हर जगह जा के यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि स्टेट क्यों होना चाहिए और किस हद तक हमें स्टेट को ओबे करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो हॉब्स ढूंढना चाह रहे थे, और वो जहाँ भी गए उन्होंने
यही क्वेश्चंस को राइज किया और अपने आंसर्स को ढूंढा और उन्होंने एक बुक लिखी लेवियाथन, ठीक है, जो कि किसके बारे में बात करती है, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। ओके, लेवियाथन आपने सुना होगा। लेवियाथन उनकी एक बुक का नाम है जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया है। अब देखिए स्टेट ऑफ नेचर क्या है, यानी वो स्टेट जब, यानी वो टाइम, वो स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पे वो सिचुएशन जहाँ कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ, कोई किंग, कोई रूलर नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, ठीक है, कोई मोनार्की नहीं है, प्री पॉलिटिकल, पूरी तरह से प्री मॉरल स्टेज, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी वाली, जहाँ पे बिल्कुल स्टेट ऑफ नेचर मतलब एक इंडिविजुअल है जहाँ पे सारे नेचुरल राइट्स उसको मिले हुए हैं, कोई कुछ भी करे, किसी से कुछ मतलब नहीं है, जस्ट यू हैव टू सर्वाइव योरसेल्फ, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये था स्टेट ऑफ नेचर जहाँ आप पूरी तरह से फ्री थे, बट वहाँ पे लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर एक इंसान अपने आप को फुलफ़िल करेगा और दूसरा इंसान अपने आप को, अगर एक चीज़ है दो लोगों ने उस पर हाथ रख दिया, तो अब क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई डिसाइड करने वाला नहीं है कि वो चीज़ किसे मिलनी चाहिए, तो एक दूसरे को मारने तक पे वो आ जाएंगे उस चीज़ को लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी इस स्टेट ऑफ नेचर में। तो इसीलिए जहाँ तक इन लेवियाथन में बात की गई है, तो उन्हें लगता है कि इसीलिए शायद स्टेट की ज़रूरत है। अब देखिए नेचुरल राइट्स की मैंने बात की थी कि यहाँ पे नेचुरल राइट्स हैं हर एक इंडिविजुअल के पास। तो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, देखो नेचुरल राइट्स वो होते हैं जो आपको हर वो चीज़ करने के लिए अलाउ करें जो कि आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ठीक हो, ठीक है। जो चीज़ हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन को इंश्योर करे, हमें वो चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। दैट राइट टू डू वॉट एवर वी थिंक विल इंश्योर आवर सेल्फ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, राइट टू जज व्हाट्स गुड फॉर देमसेल्व्स, मीन्स अगर हमें लगता है हमारे लिए ये सही है तो हम ये कर सकते हैं, ये हमारा नेचुरल राइट है। हमें कोई ये कहने वाला नहीं है नहीं ये चीज़ गलत है, तुम्हें सही लग रहा है लेकिन ये गलत है, तो ये चीज़ नहीं है, ये नेचुरल राइट था उस टाइम स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। थर्ड, राइट टू डू एनीथिंग वन वांट्स इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। वही चीज़ है, पहला पॉइंट है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कुछ नेचुरल राइट्स थे जो कि स्टेट ऑफ नेचर के टाइम पे थे। स्टेट ऑफ नेचर मतलब जहाँ कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूलर, कोई किंग, कोई लॉ नहीं है, प्री पॉलिटिकल टाइम है, प्री मॉरल स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, ओके। अब देखो वहाँ पे उस टाइम पे कैसे इंसान रहता था, किस तरह के लोग रहा करते थे, तो वो देखो वहाँ पे हर इंसान के अपने अपने मोटिव थे, अपने अपने डिज़ायर्स थे, ठीक है। सब अपने लिए जी रहे थे, सब अपने अपने मोटिव और डिज़ायर्स के लिए जी रहे थे। सभी स्ट्रॉन्ग थे, सभी एक बराबर थे, कोई फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग था। अब कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो कोई कुछ भी कैसे भी करे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है ना। और सभी जो चीज़ कम थी, ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ अबेंडन में हो, तो जो चीज़ कम थी उसके लिए लोग लड़े, है ना, स्कार्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए लड़े एक दूसरे से। अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी सेल्फ फुलफिलनेस के लिए एक दूसरे को कोई भी मार सकता था, क्योंकि कोई लॉ, कोई जस्टिस नहीं था, कोई मोरालिटी नहीं थी। बहुत सेल्फिश लोग उस टाइम पे रहा करते थे, इनसिक्योर थी लाइफ, ठीक है, बट रैशनल, दे वर रैशनल। मोरालिटी नहीं थी, लॉ नहीं था, सेल्फिश लोग थे, इनसिक्योर लाइफ थी, क्रूवड थे, बट रैशनल थे। देखिए ये एक बहुत ही फेमस कोट है थॉमस हॉब का, that state of nature is a war of every man against every man, in which the life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short. वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में हर इंसान की एक दूसरे इंसान के अगेंस्ट लड़ाई है, जहाँ एक इंसान की लाइफ सॉलिटरी है, पुअर है, नास्टी है, ब्रुटिश है और बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, कब कौन किसे मार दे कोई पता नहीं है। जब कोई मोरालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, नो सिविलाइजेशन, तो कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। हर एक इंसान, हर रैशनल मैन दैट शुड ट्राई टू अवॉइड द स्टेट ऑफ नेचर। और वो कहते हैं कि हर इंसान को स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट वॉज नॉट गुड। अब देखो
हॉब्स कहते हैं कि उसे नेचुरल लॉज फॉलो करने चाहिए ताकि वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आ सके। कौन? इंसान, इंडिविजुअल्स। अब उन्होंने यहाँ पे 3 तरह के लॉज के बारे में बात किया है, जो लॉज गॉड के थ्रू बनाए गए हैं और उन्हीं के थ्रू रिवील भी किए गए हैं। मतलब भगवान ने बनाए हैं और भगवान ने ही रिवील कर दिया है, बता दिया है सबको उन लॉज के बारे में। दे वर, ठीक है, दे आर डिवाइन लॉज। वो डिवाइन लॉज हैं जिन्हें गॉड ने बनाया और गॉड ने ही रिवील कर दिया कि ये लॉज मेरे बनाए हुए हैं और इन्हें आपको फॉलो करना है। दे आर डिवाइन लॉज। लॉज मेड बाय ह्यूमन, दे आर पॉजिटिव लॉज। जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो पॉजिटिव लॉज हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं जो गॉड ने बना तो दिए बट रिवील नहीं किए, वो नेचुरल लॉज हैं। ठीक है, जो लॉज गॉड ने बनाए बट रिवील नहीं किए, दे आर नेचुरल लॉज। जो 19 लॉज हॉब्स ने नेचुरल लॉज में डिफ़ाइन किए, उसमें से 2 लॉज बहुत फेमस हैं कि इंसान जो है वो अगर वो पीस चाहता है तो उसे पीस के लिए लड़ना भी पड़े, यानी वॉर भी करना पड़े, तो वो चीज़ सही है। मैन वॉन्ट पीस एंड एट लीस्ट ही कैन डू वॉर ऑल्सो टू अटेन पीस। पीस को अटेन करने के लिए वो वॉर भी कर सकता है। ठीक है, पीस को अचीव करने के लिए वो अपने सारे ही राइट्स को किसी भी हद तक ले जा सकता है। सो दीज आर द 2 लॉज अंडर नेचुरल लॉज, अंडर 19 नेचुरल लॉज बाय थॉमस हॉब्स। अब यहाँ क्या बात आती है कि यहाँ बात हुई, अब स्टेट की बात आई कि ऐसे तो कोई जी नहीं पाएगा। ठीक है, कोई जब लॉ नहीं है, कोई रूलिंग एक अथॉरिटी नहीं है, कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, तो उस पीस को अटेन करने के लिए लोगों ने क्या कहा कि हम अपने जो राइट्स हैं वो एक अथॉरिटी को देंगे, या एक जो भी एक बनेगा एक पर्सन जो सब पे रूल करेगा। रूल इन द सेंस जो सबके लिए इक्वल होगा, मतलब वो जो बोलेगा वही होगा, तो जो सुप्रीम होगा, ठीक है, उसको हम अपने सारे राइट्स देंगे एक्सेप्ट राइट टू प्रिजर्वेशन। ठीक है, अपनी लाइफ के प्रिजर्वेशन को, उस राइट को छोड़कर हम अपने सारे राइट्स उस अथॉरिटी को दे देंगे। और एक अग्रीमेंट तब बना, एक गवर्नमेंट बनी, एक सोवरेन गवर्नमेंट बनी। ठीक है, जो कि इंसानों को उस चाउटिक कंडीशन, उस चाउस और लॉलेसनेस से बाहर लाएगी, यानी स्टेट ऑफ नेचर से बाहर लाएगी। ठीक है, देयर पीपल एस्टैब्लिश ऑल पावरफुल अथॉरिटी कॉल्ड सोवरेन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ। उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई जो कि उनकी लाइफ को रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करेगी। और ये जो इनका सोवरेन था, दैट वाज लाइक एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, जो कि इनकी लाइफ में सिक्योरिटी लाएगी, लाना चाहिए। अब कोई कब क्या बन जाता है तो वो चीज़ तो नहीं किसी को पता रहती है कि फ्यूचर कैसा है, बट उन्होंने जो एक सोवरेन अथॉरिटी बनाई, उन्होंने ये सोच के बनाया कि वो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी, सेफ्टी करेगा, हमारे जो लॉज ऐसे बनाएगा, ऐसे ऑर्डर, ऐसे जस्टिस मेंटेन करेगा ताकि हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी सिक्योर हो सके। ओके गाइस, सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि अगर आपको जॉन लॉक और जॉन जीकस रूसो पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आगे की वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच।